Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Mohammad Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उमर अयूब ने 92 वोट लिए। नताइज का ऐलान होते ही ऐवान शेर आया के नारों से गूंज उठा। नामुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी समेत इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुसाफा, शुक्रिया अदा किया। इत्तेहादी जमातों के अरकान ने मुबारकबाद दी। चीनी सदर और ईरानी सफ़ीर की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नामुंतखब वज़ीर आज़म कल हल्फ उठाएंगे। ऐवान सदर में दोपहर 3 बजे हल्फ बर्दारी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी नामुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ, निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मिसाक मुफाहमत की दावत दे दी। इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमारे साथ मिलकर बैठें। नामुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, IMF को खत लिखने की क्या ज़रूरत थी? इन्हें अपनों के बजाय अग़यार पर एतमाद है। हमें अमरीका से ताल्लुकात बहाल करने हैं, बलूचिस्तान की महरूमी का इदराक करना है। हमने बदले की सियासत का कभी नहीं सोचा, हमेशा सब्र और बर्दाश्त से काम लिया। मिलकर फैसला करें कि मुल्क की तकदीर बदलनी है, पाकिस्तान को इसका सही मुकाम दिलाएंगे, वतन अजीज़ को अजीम बनाएंगे। काम मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। आज शाऊर का राज होना चाहिए था मगर असम्बली में शोर शराबा है। अगर शाऊर शोर को अबूर कर जाए तो अपोजिशन का फ़ायदा हो। इन लोगों ने पाकिस्तान और पाक अफवाज के खिलाफ जहर उगला। कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की हंगामा आराई। स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए। शदीद नारेबाजी, लीगी अरकान के मरकजी क़यादत के आगे खड़े होकर जवाबी नारे। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कहा, कौमी तराने के वक्त पोस्टर्स की बजाय कौमी झंडा उठाया करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ऐवान में आमद पर लीगी अरकान के शेर के नारे। डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। नामुंतखब MNA जाम कमाल ने भी हल्फ उठा लिया। फिर कहते हैं कि फॉर्म 47 की पैदावार है। उमर अयूब का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कहा, हुक्मरान इत्तेहाद के चेहरे उतरे हुए हैं, लगता है जैसे जनाजे पर आए हुए हैं। ये कहते थे हमारी बात हो गई है, लगता है इनका रॉन्ग नंबर लगा है। बानी PTI की पाकिस्तान के अवाम से बात हुई थी जिन्होंने कामयाब कराया। एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। कौम ने 9 मई के वाक़यात में PTI के मुलव्विस होने को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त हुकूमत किसी भी सियासी जमात के लिए फूलों की सेज नहीं। 16 माह की हुकूमत का डंके की चोट पर दिफा करता हूँ। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। कहा, PTI का हमेशा से ही धांधली का बयानिया रहा। मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा की जा रही है। IMF को खत मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। MQM रहनुमा अमीनुल हक ने इंतखाबात को आज़ादाना, साफ और शफाफ करार दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इजाज जाखरानी बोले, सबको मिलकर मुल्क चलाना है। PTI 2013 से ही मनफी बातें करती आ रही है। हम तो प्रोटेस्ट के साथ इलेक्शन भी लड़ेंगे, एहतजाज भी करेंगे और हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारा छीना हुआ मैंडेट हमें वापस नहीं मिलता। अवाम जीत चुकी है, पाकिस्तान जीत चुका है। आज ज़बरदस्ती अब ये खाना पूरियाँ होंगी, ये होती रहेंगी। फॉर्म 45 जीत चुका है। अलबत्ता फॉर्म 47 और फॉर्म 49 वाले जाले लोग ज़बरदस्ती जो है वो हार भी पहन रहे होते हैं और जीत के नारे भी लगा रहे होते हैं। आमिर डोगर कहते हैं, बतौर एहतजाज कायदे-ए-अमान के इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। छीना हुआ मैंडेट वापस करने तक असम्बली में एहतजाज जारी रहेगा। जरताज गुल बोली, बानी PTI और फॉर्म 45 जीत चुके, अब सिर्फ खाना पूरी हो रही है। मैंडेट चोरी करने वालों के चेहरे लटके हुए हैं। आज बहुत बड़ा दिन है। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इलेक्ट होने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिस तरक्की का सफर 2018 में रुका था वो दोबारा से शुरू होगा। आज बहुत बड़ा दिन, अवाम के लिए खुशखबरी है। 2018 में रुकने वाला सफ़र आज से दोबारा शुरू हो रहा है। मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने जिस तरह मुल्क को दिवालिया होने से बचाया,
इसी तरह मईशत को दोबारा मुस्तहकम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून रुकनों को हिरासत कराना काबिल मजम्मत। बदतमीजी के बजाय आवाम की खिदमत पर तवज्जो दी जाए। हुकूमत नहीं चलने देंगे, जाली हुकूमत के खिलाफ भरपूर अवामी रद्द अमल आएगा। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं है बल्कि धांधली की पैदावार है। फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। कौम के जिस्मों पर तो ये हुकूमत कर सकते हैं लेकिन दिलों पर नहीं। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियाँ खरीदी गईं। 2024 में जो धांधली हुई उसने 2018 के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया गया। मुश्तरका इजलास सुबह 10 बजे मुनक्किद होगा। इजलास नए सदर पाकिस्तान के इंतखाब के लिए वोटिंग के हवाले से तलब किया गया है। एमक्यूएम से बात करेंगे, हमें किसी मुआहदे की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात हमें भी हैं। कराची में बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब फ़ाल तरीके से काम कर रहे हैं। नून लीग बल्दियाती तरामीम नहीं करेगी। जहाँ बेहतरी की ज़रूरत होगी वो हम खुद करेंगे। सिंध के लोगों की तसलसल से खिदमत की। सिंध के लोगों ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। हमारी किसी से असली दुश्मनी नहीं। सदारती इलेक्शन का वोट मांगने वालों से 15 साल का हिस्सा मांगेंगे। फारूक सत्तार कहते हैं प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। सदारती उम्मीदवार पहले इलेक्शन लड़ने का अपना मकसद बयान करें। सदर बनने के बाद क्या करेंगे, मुख्तलिफ इलाकों की उमंगों को कैसे विफाक तक पहुँचाएंगे। शहर से मुकम्मल पानी निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुट्टी की गवादर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बारिशों के बायस 700 से ज़ायद घरों को नुकसान पहुंचा। कमेटी बनाई है जो 20 दिन के अंदर मुकम्मल रिपोर्ट देगी। कश्तियाँ टूटी हैं या घर मुनहदम हुए हैं उनको मुआवजा अदा किया जाएगा। बलूचिस्तान के अवाम किसी भी मुसीबत की घड़ी में खुद को तनहा महसूस नहीं करेंगे। हुकूमत बलूचिस्तान अपने अवाम के साथ खड़ी है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स रोक रखे थे जो जल्द रिलीज हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन PTI मुंतखब। उमर अयूब को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया गया। चीफ फेडरल इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। कल यमीन गंडापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। रऊफ हसन ने कहा हमने तीसरी दफ़ा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस मुकर्रर की थी। चेयरमैन PTI के लिए 4 दरख्वास्तें मौसूल हुई। स्क्रूटनी के बाद 3 दरख्वास्तों को मंजूर किया गया। समेत शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शदीद लहर। दर्जा हरारत नुक्ता-इन जमात से भी गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत -5 और कलात का -6 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरियर गलियात में बर्फबारी। मुजफ्फराबाद समेत मुतादिद वादियों में बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी से शारा कराकरम समेत कई मुकामात बंद। सवात, कालाम और मालूम जब्बा में बर्फबारी से सयाहों को मुश्किलात का सामना। मगरबी हवाओं के ज़ेर असर बारिशों का नया सिलसिला। 5 मार्च से 7 मार्च तक शुरू होने की पेशगोई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। कराची का मौसम भी सर्द। दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी कम होने से शहर का मौसम खुशगवार।